जब हम राम का नाम लेते हैं तो उनके साथ एक नाम और याद हमें आता है, जिनका नाम है हनुमान। लेकिन एक और नाम जुड़ा है श्री राम के नाम से, जो हमें सिर्फ दशहरे के दिन ही याद आता है, जिनका नाम चारों वेदों के ज्ञाता महाज्ञानी रावण था। किसी कवि ने लिखा है, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो माँ सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर नहीं आए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं द क्रिएटर स्टोरीज। अश्विन नवरात्रि के अगले दिन यानी 10वीं को, ये वो तिथि थी जब श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं। अपने बच्चों को बताते हैं कि ये दिन रावण के दहन के साथ साथ बुराइयों के दहन का भी दिन है। रावण कितना बुरा था दुनिया जानती है, लेकिन कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की जिंदगी से भी कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री राम ने जब रावण अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और जाकर महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर आओ। भगवान श्री राम को भी रावण के ज्ञान का भान था। आइए बात करते हैं रावण की जिंदगी से कौन कौन सी बातें सीखी जा सकती हैं। जिंदगी में कामयाब बने लेकिन अहंकारी ना बने। रावण ने खुद ये स्वीकारा है अपने अंतिम समय में कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार उस पर हावी हो चुका था। वो अपने जीवन में कहता था कि मैं घमंड क्यों ना करूं, मुझे ये सारी शक्तियां भीख में नहीं मिली, इनके लिए मैंने बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तब जाकर के मुझे वरदान में सारी शक्तियाँ मिली हैं। और उन शक्तियों पर रावण को बहुत घमंड था, और इसी घमंड की वजह से उसका और उसके परिवार का विनाश होता चला गया। रावण से जो सीखा जा सकता है वो है उनका अनुशासन, उनका परिश्रम। रावण ने जिस तरीके से तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की, जिस अनुशासन के साथ तपस्या की, वो रावण की जिंदगी से सीखा जा सकता है। जो नहीं सीखा जा सकता है वो घमंड है। कभी आप लाइफ में आप कितनी भी तरक्की कर लें, पर बदलिएगा मत। वक्त बदल जाए लेकिन आप मत बदलिएगा। अपने आप को वैसा ही बनाए रखिएगा जैसे आप हैं, और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। रावण से नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी से सीखने की एक और बात है, सबका सम्मान कीजिए, सबको बराबर मानिए। रावण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी, मुझे इंसान और वानरों के अलावा कोई मार ना सके। वो हम मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझता था। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। रावण को लगता था कि जब बड़े बड़े देवता उसका कुछ नहीं कर सकते तो ये इंसान क्या चीज़ है। हालांकि बाद में जो उसका अहंकार था, यही अहंकार भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। हालांकि देवता वाली सही बात हुई है। रावण का बेटा मेघनाथ ने एक बार इंद्रदेव से युद्ध किया, इंद्रलोक पर हमला किया और इंद्रदेव को बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आए। बाद में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से स्तुति की, आराधना की, तब जाके ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तब जाके इंद्रदेव को आज़ाद किया। इसीलिए रावण के पुत्र मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। लेकिन समझने की बात है, रावण की जिंदगी से ये है कि उनके विनाश का कारण वही इंसान और वही वानर सेना बनी जिनको वो तुच्छ मानता था। इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबको सम्मान मानिए, बराबर मानिए, प्यार बांटते चलिए। जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के अंतिम क्षण में उनके पास जाकर कुछ ज्ञान ले लो, वो मरने वाला है। उसके जाने से पहले उस महाज्ञानी से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। और तब लक्ष्मण गए थे। तब रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि इस दुनिया में जो भी शुभ कार्य है, जैसे ही आपके मन में आए, आपके चिंतन में आए, उस शुभ कार्य को शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए। और जैसे जो अशुभ कार्य है उसे हमेशा टालते रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन शुभ कार्य को मत टालिए। रावण से सीखने वाली एक और मज़ेदार बात है।
जब रावण का अंत समय आया तब एक एक करके सारे साथी उसके अपने दुनिया को छोड़कर चले गए। तब भी रावण ने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी को ढूंढा। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को हमेशा ढूंढना चाहिए। ये भी आप रावण से सीख सकते हैं। अंत समय में मंदोदरी से कहने लगा रावण कि क्या हुआ अगर मेरा अंत होने वाला है। तुम शायद नहीं जानती, मुझे मेरे अंत के बारे में पहले से ही पता था। और ये दुनिया याद रखे कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा। ये दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को एक इंसान का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा मेरा वध करने के लिए। उस नेगेटिविटी के माहौल में भी उसने अपने लिए एक अच्छी बात ढूंढ ली थी। इसीलिए रावण से सीखना चाहिए कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे तलाश करें। कहते हैं ना, कोई कभी पेड़ काटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। रावण की जिंदगी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा अपनों को साथ रखिए, प्यार से रहिए और अपना भेद किसी को मत बताएं। अंतिम समय में जब लक्ष्मण रावण के पास गया था तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा था कि आप श्री राम के साथ हैं तो आपने मेरा वध कर दिया, लंका पर विजय प्राप्त की और मेरा अपना भाई विभीषण आपके साथ मिल गया। उन्होंने बता दिया आपको कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मौत होगी। जो मेरा सबसे बड़ा भेद था वो विभीषण ने आपको बता दिया। मेरा अपना मेरे खिलाफ हो गया, इसीलिए मैं हार रहा हूँ। आपके अपने आपके साथ हैं, इसलिए आप जीत रहे हो। एक सीख भगवान श्री राम से भी सीख सकते हैं हम। किसी में लाख बुराइयां हों लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं। और श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।